द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोदी सरकार में वो सारी चीजें संभव हैं जो इतिहास में कभी कोई किसी सरकार में सोच भी नहीं सकता था। ये सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है, ये तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। और अभी ताजा जो मामला हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त और लाल किले से जुड़ा हुआ मामला है। आपको जान के हैरानी होगी कि चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार डर गई है। मोदी जी डर गए हैं, मोदी सरकार डर गई है। और ये आपको अगर सही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि मामला है क्या। मामला यह है, ये न्यूज 18 ने छापा है। 15 अगस्त से पहले लाल किले के सामने खड़े कर दिए गए हैं बड़े बड़े कंटेनर। जाने क्या है मामला। ये इन्होंने अपनी हेडलाइन लिखी है, लाल किले को कंटेनर्स जो होते हैं बड़े बड़े लोहे के, उससे घेर दिया गया है। और सीधी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, ये तमाम लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये सब किसानों से डर गए हैं, बेरोजगार युवा से डर गए हैं। और इनका डर ये पूरा लाल किले की जो घेराबंदी है वो बयां कर रही है। इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा डर के इतना लाल किले के आसपास घेराव नहीं करवाया। बैरिकेडिंग तो सुनी होती है, लेकिन कंटेनर से, वो भी 4-4, 5-5 के लेयर, मतलब एक आर्टिफिशियल दीवार उठा देना पूरा आसपास। श्रीनिवास बीवी जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पूरे फोटोज शेयर करके लिखा है लाल किले के हर एंगल से। मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा, लेकिन जो इनका ट्वीट है वो सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा सार है जो बयां करता है ये ट्वीट। 70 सालों में पहली बार लाल किले की शिपिंग कंटेनर से किलेबंदी की गई। 70 सालों में पहली बार लाल किले की शिपिंग कंटेनर से किलेबंदी की गई। वाह मोदी जी वाह, इतना ही डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो 5-5 शिपिंग कंटेनर जो आप जहाजों में पानी के देखते हैं, बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स, मतलब कोई अगर मैं कहूंगा कि 50 लोग भी उठाएं तो उठाना मुश्किल हो उनको। ये 5-5 की लाइन, ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा सिर्फ फोटोज, आप देखिएगा। ये एक एंगल से है, यहां पर देखिए 5 कंटेनर्स लाइन से खड़े दिख रहे हैं और आसपास 2-2 कंटेनर्स की लाइन दिख रही है। ये अगला तस्वीर जो है ये लाल किले के पीछे की तरफ की है, और यहाँ पर लोग जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं और कंटेनर्स को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। सामने पूरा का पूरा लकड़ी का वो एक जाला बना हुआ है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 कंटेनर्स की पूरी लाइन है। इसके अलावा एक और एंगल से देखिए, सामने ई रिक्शास दिख रहे हैं, और इसके पीछे भी लाल किले की एक दीवार के से लगा हुआ, ये भी 5-6 कंटेनर्स की दीवार है, उठी हुई है, जो उठा चुके हैं। ये एक और एंगल से है, यहाँ भी इसी तरह के कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं। तो आपने जो तस्वीरें देखी 4-5, ये पूरे के पूरे लाल किले के हर एंगल से श्रीनिवास बीवी जी ने डाली हैं, और इसके अंदर साफ बताया गया है कि किस तरह से लाल किले की हर एक दीवार की घेराबंदी मोदी सरकार ने करवा दी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि डर कितना है। डर क्यों है? क्योंकि नाकाम है, हर मोर्चे पे नाकाम है। जनता कितने गुस्से में है ये सब जानते ही हैं, किसान कितने गुस्से में है ये सब भी जानते हैं। और किसानों के लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति कह लीजिए, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने ऐलान किया है। मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा ऐलान है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जनसत्ता ने छापा है इस पूरी बैरिकेडिंग को, बैरिकेडिंग का कंटेनर जो लगाए गए दीवारों को लेकर, मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को लेकर विशेष तैयारी कर ली। इस बार लाल किले की सुरक्षा के लिए विशालकाय कंटेनरों का सहारा लिया गया। किले के प्रवेश द्वार के पास एक के ऊपर एक कई बड़े बड़े कंटेनर रखकर दीवार तैयार की गई है। यह दीवार इतनी ऊंची है कि चांदनी चौक से प्रधानमंत्री को झंडा फहराते हुए देख पाना संभव नहीं होगा। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि इतना डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकलते हो। आप खुद सोचिए कि ये 70 सालों के अंदर जितने प्रधानमंत्री आए, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, किसी ने भी इतना डर के मारे कोई काम नहीं किया है। डर किस बात का है? क्योंकि लोग परेशान है, अच्छे से आप जानते हो। और इस डर को सही ठहराने के लिए गोदी मीडिया अपने काम पे भी लग गई है। रिपब्लिक भारत ने साफ खबर छाप दी है, पुलिस के भेष में लाल किले के में घुस सकते हैं असामाजिक तत्व। खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। जब इन्होंने ये लिखा ही तो इनके गोदी मीडिया ने आज जो लिखी हैं चीजें, वो थोड़े दिनों के पहले के जो मामले हैं उसको देखकर आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने सामने जो बुलेट प्रूफ ग्लास हुआ करता था प्रधानमंत्री के सामने, वो हटवा दिया था, 2016 की बात है गालिबन, तो अखबारों ने लिखा था ये पीएम मोदी सेज नो टू बुलेट प्रूफ एनक्लोजर। प्रधानमंत्री मोदी ने मना किया इस पूरे के पूरे एनक्लोजर को लगाने से जो बुलेट प्रूफ होता है। गोदी मीडिया ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि देखिए मोदी जी जैसे हिम्मत वाले प्रधानमंत्री और ऐसा करते हैं, जनता के बीच में कोई दीवार नहीं चाहते। अब वही गोदी मीडिया क्या लिख रहा है,
मैं आपको दिखाता हूँ। गर्व से लिखा जा रहा है, एक चैनल ने लिखा है, ये आपके सामने है, ट्रेंडिंग करके नीचे लिखा है, आज तक का है। फोटोज, मेन गेट पर कंटेनर, छतों पर स्नाइपर्स, 15 अगस्त के लिए अवैध लाल किला। ये कोई तारीफ लिखी जा रही है या ये बताया जाना चाहिए यहाँ पर कि मोदी जी डर चुके हैं, मोदी सरकार डर चुकी है? किससे? जनता से डर चुकी है। और डरना भी वाजिब है। किसानों के समर्थन में उतरते रहते हैं, एक व्यक्ति हैं, प्रभात खबर ने उनका छापा है, मैं ना इनसे सहमत हूँ ना सहमत हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी को लाल किला से झंडा फहराने से रोकने वाले को 7 करोड़ 45 लाख रुपये एसएफजी का ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किला पर झंडा फहराने से जो व्यक्ति रोकेगा उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपये दिया जाएगा। ये कहना किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन फिर भी आप खुद देखिए जनता कितने गुस्से के अंदर है, जनता कितनी नाराज है कि वो इनाम रख रही है कि इनको झंडा फहराने नहीं दिया जाए, और फिर इनका डर जो आपके सामने ही है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि गोदी मीडिया ने एक ऐसी इमेज बना के रख दी 56 इंच की, जहां ये लोग ढूंढ रहे हैं कि 56 इंच की छाती कहाँ है। अपने ही लोगों से डर, अपने ही जनता से डर, फिर भी गोदी मीडिया कहेगी ये तो मास्टर स्ट्रोक है। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, जो मैं कहूँगा नेगेटिविटी के तौर पे देखा जाए, वो अब सब कुछ होता है डर के मारे और गलत इरादों के लिए, ये मोदी सरकार के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता। क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से कि इतने ऊंचे ऊंचे कंटेनर लगाए जाए कि चांदनी चौक से लाल किले का झंडा नहीं दिखे? ये कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी जी हैं, मोदी सरकार है, अपने ही लोगों से आपको डर है, अपने ही लोगों से इतना डर है। एक ट्विटर बड़ा अच्छा लिखा था, किसी ने, मुझे मिला नहीं वो ट्वीट दोबारा, पर उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा लिखा था कि सरकार के डर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सरकार के लिए सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस कर रही है मोदी जी के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा का क्या हाल हो चुका है इस मोदी सरकार में। आम जनता कितनी असुरक्षित है, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वाजिब बात भी है। लेकिन लाल किले को घेराबंदी की गई है तो सोचा अन भक्तों को थोड़े एहसास दिला दिए जाएं कि ये लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था, मुगल सल्तनत ने बनवाया था। जिन लोगों के ऊपर आप अपना कपड़े फाड़ते रहते हो, हर नाकामी को डाल देते हो और सारी चीज़ें बुराइयां करते हो, फिर भी उसी लाल किले के ऊपर मुसलमान का बनाया हुआ लाल किला, मुगलों का बनाया हुआ लाल किला, भाजपा के तो एजेंडे पे ये सारी चीज़ें होती हैं, आप गर्व से उस लाल किले के ऊपर हो। तो ये सारी के सारी दोहरा चरित्र जो है ये अनभक्तों का एक्सपोज करते रहना चाहिए। ये अनभक्तों को एक्सपोज करते रहेंगे तो देश बचा रहेगा, देश का लोकतंत्र ही बचा रहेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इन्हें एक्सपोज कीजिए, इनका डर जनता के अंदर बताइए कि कैसा डर चुके हैं ये। जो सरकार डर जाएगी वो सरकार फिर बच भी नहीं पाएगी। तो आप सोच लीजिए कि आखिरी जो लम्हे हैं इस सरकार के वो चल रहे हैं, इनकी विदाई का समय जो है वो नज़दीक है। तो ये देश के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो बता भी देंगे इस चीज़ को। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, तुम साझा कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त अनभक्त है तो उस तक की वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। ये बहुत बड़ा आप काम करेंगे लोकतंत्र की सेवा में, लोकतंत्र को बचाने के लिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।